हफ्ते से 16 मई तक तमाम कारोबारी मराकज, होटल, सयाहती मुकामात बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी रहेगी। 5 मई से 20 मई तक ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने पर भी पाबंदी का निफाज। NCOC की सिफारिशात पर वजारत दाखिला का हुक्मनामा जारी। पाबंदी का इतलाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड, कार्गो और तिजारती सामान की गाड़ियों पर नहीं होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी, शरह 8.9% तक गिर गई। एक माह बाद पहली बार 4000 से जायद कम केसेस रिपोर्ट। 3377 नए मरीजों की तस्दीक। वबा से अमवात का सिलसिला थम ना सका। 161 मरीज दम तोड़ गए। सिर्फ पंजाब में 111 हलाकतें। भारत में कोरोना ने क्रिकेट लीग IPL का भी खात्मा कर दिया। कई खिलाड़ियों में वायरस की तस्दीक के बाद मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप भी मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने की तैयारियां। IPL मुलतवी होने के बाद UAE क्रिकेट सरगर्मियों का मरकज। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस भी कराची से अरब अमारात मुंतकिल होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम NCOC से मुसलसल राबते में, फैसला हुकूमती मुशावरत से किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी आ गई। पहली बार एक ही दिन 1.5 लाख से ज्यादा अफराद वबा से महफूज। इस्लामाबाद में 1,38,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। तफसीलात जारी कर दी गई। सिंध में कोरोना की शरह बढ़ने ना पाए। वजीर आला सिंध की माहिरीन सेहत और अहम डॉक्टर से मुशावरत। ऑक्सीजन की किल्लत रोकने के लिए स्टील मिल्स का प्लांट चलाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग की कानूनी फतह। NA 249 कराची के जिमनी इलेक्शन में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 6 मई को तमाम जमातों के नुमाइंदों को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर बुला लिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत न होने का दावा। बिलावल का NA 249 में दोबारा गिनती के फैसले का खैर मकदम। इक़दाम नई रिवायत करार। 2018 के नताइज चैलेंज करने का भी इशारा। ऐसा हुआ तो फायदा मुस्लिम लीग को होगा। धांधली का सबसे बड़ा शिकार मुस्लिम लीग बनी, मरियम नवाज का जवाब। कराची के जिमनी इंतखाब में इंतहाई कम वोट कास्ट हुए। रिकाउंटिंग की बजाय रिपोलिंग कराई जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी की तस्दीक। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तैनात करने की भी मंजूरी। वजीर इत्तलात ने काबीना इजलास के फैसलों की तफसीलात बता दी। वजीर आजम की इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुस्लिम ममालिक को इज्तिमाई कोशिशों की तजवीज। मगरिब को बताना होगा कि शान रिसालत में हर्जा सराई से 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। वजीर आजम का OIC ममालिक के सफरा से खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। वजीर आजम सऊदी वली अहद की दावत पर 7 मई को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी जेलों में कैद सैकड़ों पाकिस्तानियों की रिहाई का ऐलान मुतवक्के। 3 शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वजीर आजम के दौरे से कबल आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। चंद माह सुकून के बाद भारत की फिर छेड़छाड़। 4वां सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े पर एहतजाज। मुझे यकीन है कि CPAC को दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज रोक नहीं सकती, इसको नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। 40 साल पाकिस्तान एक वॉर ऑन टेरर जो एक रीजन में हो रही थी उसके बिल्कुल महवर में रहा। हम 40 साल उस जंग लड़ने के बाद हम अपने बलबूते पे
आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म है। कौमी तरक्की के मंसूबे सीपैक को कोई ताकत नहीं रोक सकती। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा का ताजिरों से खिताब। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर काम जल्द शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। नायब अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड्स कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। इदारा चलाना ही नहीं आता, तमाशा बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस का बगैर इंक्वायरी मुलाजिम को फारिग करने के केस में इजहार बरहमी। नायब वकील ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने की इस्तदा करते हुए केस वापस ले लिया। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। पंजाब के वजीर मोहसिन लगारी और समीउल्लाह चौधरी से नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की पूछगछ, सवाल जवाब 2 घंटे तक जारी रहे। जज की तैनाती न होने से मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत न हो सकी। शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना। हमजा ने अदालत पहुंचकर हाजिरी लगवाई। जेर हिरासत मुल्जिमान से मुकालमे में जमानत कराने का वादा। पेशावर, स्वात, सियालकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर सीलिंग और साइन बोर्ड गिर गए। स्वात और गिरदो नवाह में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियां डूब गईं। खैबर और सियालकोट में बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुज़ार से लीगी एमपी मोहम्मद गयासुद्दीन की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराती। कराची के इलाके मंगोपीर में एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक, 2 मगवी बाजियाब। मुल्जिमान ने 5 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। सिंध में 341 अफराद की जबरी गुमशुदगी का इंकशाफ। पुलिस ने नई फहरिस्त तैयार कर ली। कराची से सबसे ज्यादा 307 अफराद लापता हुए। हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। FBR टैक्स नादहिंदगान के बैंक अकाउंट से बराह रास्त वसूली नहीं कर सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। दरख्वास्त गुजारों के अकाउंट्स मुंजमद करने पर नोटिस जारी। कस्टम के हाजिर सर्विस के साथ साथ रिटायर्ड अफसर भी बादशाह। पकड़ी गई टेम्पर्ड गाड़ियां ज़ाती इस्तेमाल में रखने का इंकशाफ। FBR का तमाम शोबों के अफसरान को टेम्पर्ड गाड़ियां वापस करने का हुक्म। लाहौरियों ने लॉकडाउन से पहले मार्केटों का रुख कर लिया। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ईद की भरपूर खरीदारी। बेशतर शहरियों की मास्क पहनकर आमद। समाजी फासले की एहतियात पर अमल न हो सका। किसान की मेहनत का सुनहरा फल। पंजाब भर में गंदम की कटाई जारी। सारा साल खादों और बीजों की परेशानी से निकलने वाले काश्तकार हुकूमत को मसाइल भी गिनवाने लगे। हमें अच्छी खाद दे, मियारी बीज दे और पानी दे, जिससे हम फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी और हुकूमत को भी इससे फायदा होगा और आवाम को भी फायदा होगा। स्प्रे वगैरह भी करते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा महंगी है, ठीक है। और यूनिट है बिजली के यूनिट, वो भी इतने ज़्यादा महंगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा महंगी बिजली है। ईद से पहले दर्जी की मर्जी ने नए कपड़े सिलवाना मुश्किल कर दिया। सूट के 1200 से 1500 रुपए की वसूली पर शहरियों ने इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया।